मेरी पहचान सिर्फ इतनी है कि मैं भारतीय हूँ, जम्मू का डोगरा हूँ। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे भारत वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जिंदगी की, लेकिन जब कभी भी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम। मेरा नाम है विमल मेहरा। वेलकम टू द पकोड़ा गैंग शो सीजन 2। सीजन 1 में जो कुछ हमने किया था हम सीजन 2 में वो सब नहीं कर रहे हैं। हम सीजन 2 में हमने टाइम थोड़ा कम कर दिया है, 10 मिनट्स रखा हुआ है। आज हमारे साथ जो हैं इनकी इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, तो प्लीज वेलकम विमल जी। ये जम्मू परिवर्तन से हैं, ये सावधान जम्मू से भी हैं, और मोस्टली आप लोग इनको कैमरा पे न्यूज़ कवर करते हुए, स्टोरीज कवर करते हुए देखते रहते हो। आपको इनके बारे में मोस्टली चीज़ें पता होंगी, हम वही बताएंगे जो आपको इनके बारे में नहीं पता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे आंसर शुरू करते हैं। सर वेलकम टू द पकोड़ा गैंग। शुक्रिया शुक्रिया साहिल जी, आपका ढेर सारी शुक्रिया कि आपने समय। नहीं सर, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमें अपना टाइम दिया, आप आए हो हमारे पास। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, सीधे आएंगे गेम पे जी। सर यस और नो में जवाब देने हैं आपने हमें, सीधे 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 सीधे। चलिए। कभी किसी लीडर ने कॉल करके धमकी दी है आपको? अभी तक तो नहीं। नहीं पक्का? कॉल करके तो नहीं दी, सामने भी नहीं दी। अच्छा, उसूलों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करके जॉब छोड़ी है कभी? जहां पे आपको अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज जॉब छोड़ी नहीं, बोल दिया था कि मैं नहीं जॉब करूंगा। मतलब उसका रीजन ये तो नहीं था कि आपको अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था वहां पे? था, लेकिन ऐसा नहीं था, लेकिन था कि जो मैंने खबर की थी, जो उस खबर के साथ मतलब था कि वो बहुत सारे ऐसे बीच में कुछ रीजन थे तो ओके ओके ओके। अच्छा, पब्लिक के बीच में रिपोर्टिंग करते हुए कभी लोगों के गुस्से का सामना किया? नहीं, कि जहां लोग आपसे नाराज हो गए हों? मैं ऐसी कोई भी खबर नहीं करता। जो मैं काम करता हूँ जनता के लिए, जनता के जो भी ग्रीवेंसेस होंगे, जो डिमांड्स होंगी, वो मैं प्रशासन तक पहुँचाता हूँ। और जनता जहाँ पर नाराज़ होती है हम उनको समझाते हैं, हम आपके लिए आए हैं, आपकी आवाज़ हम प्रशासन तक पहुँचाएंगे, गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर सुबह उठकर आप एक नेता बन जाओ तो कौन से नेता बनना पसंद करोगे और क्यों? प्रधानमंत्री मोदी। ओके, अब क्यों का भी आपने बता ही दिया कि सीधा प्रधानमंत्री मोदी। ओके, मोदी जी बनना चाहोगे? बिल्कुल। अच्छा, रैना जी अगर आपको कॉल करें और गाना गाएं, छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी, आप कौन सा गाना गा के रिप्लाई करें? रैना साहब मेरे सवालों का जवाब ही नहीं देते। मैंने सवाल पूछा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर पर रिप्लाई गाना देके, गाना गा के करना। कौन सा गाना गा के रिप्लाई करोगे उनको आप? अभी क्या बोलूं उनके लिए, क्या सोचूं मैं? फिर भी कुछ कोई गाना सोचने दो फिर मुझे, तो बाद में पूछता हूँ। चले। अच्छा ये बताओ, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अप्रोच करे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, आज नहीं फ्यूचर में, तो कोई ऐसे प्लान्स हैं? राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं है। कोई प्लान नहीं है ना? चलो, राजनेताओं को खींचने का प्लान जरूर है। ये बेस्ट है। इसी पे ना ये पूछता हूँ, दोनों में से ना कोई एक चूज करना, आपने 2 ऑप्शंस देता रहूंगा, प्रायोरिटीज बतानी है क्या है, फैमिली या जर्नलिज्म? देखो मैं समझाता हूँ कैसे। मान लो एक आपकी फैमिली में कोई फंक्शन है, समथिंग इज देयर जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है, आप चाहिए उनको, उसी टाइम पे एक ऐसी स्टोरी भी करनी है आपको जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट चाहिए, तो फैमिली फंक्शन में रहोगे या स्टोरी करते हो? मैं स्टोरी करूँगा। स्टोरी करते हो, दैट मींस जर्नलिज्म पहले। बिल्कुल। फैमिली सर्वोपरि है, भगवान का रूप है, भोलेनाथ का रूप है फैमिली हमारा, वो सर पे, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो काम, हमारा काम सबसे पहले है। ठीक है। प्रिंसिपल्स या पैसे? दोनों। मतलब पैसे प्रिंसिपल वाले, मेहनत करके, ये नहीं कि कोई धोखाधड़ी या फिर, समझ सकते हैं आप, है ना, वैसा नहीं। अच्छा, अब ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। जम्मू सारे टफ ही पहुंच सब टफ ही पहुंची आपने। जम्मू परिवर्तन या फिर जब एक पत्रकार जब घेराव में आता यानी कि इंटरव्यू देने, तो फिर अब मुझे महसूस हो रहा है कि हम सवाल तो पूछते हैं लेकिन जिनसे पूछते हैं वो, उनको क्या महसूस होता है वो आज मुझे महसूस हो रहा है। मैं वही कहने वाला था, मेरी जगह पे ना आप
रोज खड़े हो, सही बात है। यहाँ पे खड़े होके कैसा लगता सही है? बात, काफी ज्यादा। अच्छा, जम्मू परिवर्तन या फिर अर्ली पोस्ट पहले मैंने अर्ली पोस्ट, इससे जम्मू परिवर्तन से पहले मैं या अर्ली फिर पोस्ट डेली, सावधान जम्मू, इन तीनों में से एक चूज करनी हो, अभी किसको मैं choose जम्मू करें? परिवर्तन, जम्मू परिवर्तन, जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल 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 सर। जम्मू या कश्मीर? जम्मू सर्वोपरि सर्व- हमारा, हम डोगरे हैं, जम्मू हमारे, जम्मू के हक की बात हम करते हैं, जम्मू सबसे पहले। सबसे पहले 370 के साथ हो या 370 हटाने के साथ? जरूरी था 370 हटना, तो मतलब रिमूवल ऑफ 370 के साथ हो। बिल्कुल। गुड। अच्छा, दोनों में से अलायंस कौन सा ठीक है, एनसी बीजेपी या फिर पीडीपी बीजेपी? कोई भी नहीं क्यों? नरेंद्र मोदी किया ही के नहीं fan हो आप? कुछ कि भारतीय जनता पार्टी, अगर हम बात करूं, मैं मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का मैं फैन हूं, मैं वो तो सीधा बोलता हूं, लेकिन जम्मू में जो बीजेपी, वो शायद यूथ, देखो मैंने कहा था, मैंने यूथ, मैं आवाज हूं यूथ की, यूथ की डिमांड में लेकर सामने आता हूं, लेकिन यूथ नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। कितने सारे इशू हैं, बीजेपी अपना 4G है, उसके बाद जॉब्स के वो लेकर हैं, लेकिन एक चीज जो जम्मू के जर्नलिज्म में आप बदलना चाहते हो, मतलब जो एग्जिस्ट कर रही है जर्नलिस्ट के साथ, लेकिन आप चाहते हो कि ये जर्नलिज्म में नहीं होना चाहिए, जो जम्मू में हो रहा है। देखिए, जम्मू की जर्नलिज्म की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक खबर भी की थी कि हमारे पत्रकारों के साथ कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस वगैरह या कुछ भी ऐसी फैसिलिटी वो नहीं दी जाती, गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं है पत्रकारों पर। और दूसरी बात, यहाँ पे जो भी अब जिस तरह से पोर्टल आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो देश के खिलाफ खबरें कर देते हैं, उनको मालूम नहीं चलता, सिक्योरिटी पे बात कर लेते हैं, उन्हें मालूम नहीं चलता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो नहीं करनी चाहिए लेकिन वो कर लेते हैं। जिस तरह से अभी आपने देखा था प्रोटेस्ट हुआ किन्नर का, और ऐसे भी पत्रकार थे जिन्होंने ब्लर नहीं किया, उनको ऐसे चला दिया। हाँ। तो ये चीज़ें, इसमें बदलाव होना चाहिए। ओके, स्टेटहुड फॉर जम्मू, ये डिमांड बहुत तेज हो रही है कि जम्मू को अलग से स्टेट बना दिया जाए। यूटी इन्होंने बनाया, यूटी के फायदे तो दिए नहीं, सब लोग यही डिमांड करते हैं, अगर यूटी बनाया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया, तो आप बेनिफिट्स तो दीजिए ना यूटी के, जो तमाम भारत में जितने भी यूटी हैं उनको दे रहे हो, तो जम्मू कश्मीर को भी दो। तो नहीं, मेरा क्वेश्चन है स्टेटहुड फॉर जम्मू, मतलब जम्मू को अलग से स्टेट बनाया जाए, कश्मीर से अलग कर दिया जाए। आप इसके हक में हो देखिए, या- ये भेदभाव जिस तरह से अब आप देख रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, और भी सारे भेदभाव जो जम्मू के साथ पिछले कई सालों से होते, अगर इस चीज को देखे ना, तो जम्मू को अलग करना चाहिए, अलग स्टेट बिल्कुल बनाना चाहिए। अलग। आपको लगता है हम अपने तौर पे जम्मू खुद को सस्टेन कर लेगा? कर लेगा, वैसे भी मिल क्या रहा है, ये भी सही बात है। मिल क्या रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे महाराजा हरि सिंह जी, उनके जन्मदिवस पर हम छुट्टी नहीं ले पाए, बिल्कुल तमाम जम्मू, ये इसमें सरकार, जहाँ यहाँ के लोग सब उतने ही भागीदार हैं, क्योंकि हम डिमांड कर रहे थे, नहीं ले पाए, वो हमारी कमियाँ थी। तो महाराजा हमारे लिए सर्वोपरि हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के आखिरी महाराजे थे, तो उनके जन्मदिवस पर हम छुट्टी, और एनसी के जो आपको मालूम ही है, उनके जन्मदिन के छुट्टी मिल गई। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को तो मतलब स्टेट केंद्र सरकार ने किया है, लेकिन अब ये भी छुट्टी दे देते तो शायद जम्मू वासियों की जो डिमांड थी वो पुरानी, वो पूरी हो जाती। एक क्वेश्चन जो बहुत देर से पूछने वाला था मैं मतलब बहुत देर से ना आपके वीडियोस देखता हूँ, आपको फॉलो कर रहा हूँ बहुत देर से। ये जो फ्लैग है, बैच, ये विमल जी के साथ हमेशा देखा जाता है, कोई स्टोरी कुछ, मतलब क्या है इसके पीछे का? वो जुनून, ओके, जुनून है, क्योंकि हम पत्रकार हैं, लेकिन हमारे लिए देश सर्वोपरि, हमारे लिए तिरंगा सर्वोपरि। और मैं आपको बताऊं कि मैं शहीद आज़म भगत सिंह की बहुत सारी किताबें पढ़ चुका हूं, मैं उनकी वीडियोस भी देखता हूं, और कोई भी पिक्चर हो मैं मिस नहीं करता हूं टीवी पे। तो अब तो चलो सोशल नेटवर्किंग का ज़माना, तो मैं उनको बहुत करीबी से उनको पढ़ा है, उनको जाना है, जो जुनून उनका था 23 साल की उम्र में, और इतनी लंबी गाथाएं कि सदियां बीत जाए उनकी गाथा सुनाते सुनाते, मतलब एक जुनून था, एक कि छोटी सी उम्र में उन्होंने कुर्बानी दी देश के लिए, देश के तिरंगे के लिए, देश की मिट्टी के लिए। और जिस तरह से, अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस तरह से अब लाल किले में तिरंगे का अपमान हुआ है, तो उनकी जो हमारे शहीद हैं, उनकी आत्माओं को क्या ठेस पहुंची होगी, क्योंकि जिन्होंने अपनी कुर्बानियां देकर अपने परिवार खो दिए, अपने आप को ख़त्म कर दिया इस मुल्क के लिए, और उसी तिरंगे को जिस तरह से अपमान किया गया, वो सबसे दुखद है। जब आप तिरंगा पहनते हो
तो तिरंगे के साथ अगर आप उसको हमेशा पहन रहे हो तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है। मुझे बोलते भी है लोग, क्यों पहनता है? पत्रकार यहाँ पे जो मेरे हैं मित्र, वो भी बोलते हैं क्यों पहनता है। तो मैं बोलता हूँ मुझे, मेरा जुनून है, मेरा जज्बा है, मुझे अच्छा लगता है ये पहनकर। सीना चौड़ा होता है, एनर्जी आती है मुझे इस बैच से। बिल्कुल। जो सवाल पत्रकार नहीं पूछ सकते मैं पूछता हूँ सीधा, डंके की चोट पर। मुझे अलग अलग नामों से भी इन्होंने, समझ रहे हो आप, कि अब मैं किसी से सवाल पूछूंगा। अभी मैंने एक 4G पर एक खबर की थी, तो मुझे एक नेता थे, अब मैं नाम नहीं लूँगा, अब तो चलो मैटर सॉर्ट आउट हो गया हुआ है, उन्होंने मुझे रिश्वतखोर वाला बता दिया, हाँ, कुछ और पर विभिन्न प्रकार के नामकरण मेरे कर दिए। तो चलो कोई नहीं, वो उनकी थी सोच की, उन्होंने क्या, लेकिन पत्रकार अपना काम करता है। ये आपकी जॉब के साथ ये वो चीजें हैं जो साथ में चलती रहती हैं, कोई परवाह नहीं इसकी है। बोलते रहते हैं लोग, बोलना चाहिए, बोलेंगे तभी हम सामने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना वक्त दिया, आप हमारे शो पे आए। सिर्फ एक मैसेज, आप कहते हो कि आप जम्मू के यूथ की आवाज हो, सिर्फ एक मैसेज जो आप जम्मू के यूथ को देना चाहते हो। विमल जी क्या सोचते हैं एज ए जर्नलिस्ट, नहीं एज ए पर्सन? मैं तमाम जम्मू वासियों को सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अपने देश के लिए वो हर एक चीज़ कीजिए। देशभक्ति आपके दिल में होनी चाहिए, तिरंगे का सम्मान होना चाहिए और देश का सम्मान होना चाहिए, हमारी भारतीय सेना का सम्मान होना चाहिए। और कुछ भी ऐसी एक्टिविटी ना कीजिए जिससे पड़ोसी मुल्क, जो जिस तरह से एक इंसिडेंस हुआ, ये फ्लैग हो, अपमान किया गया तिरंगे का, तो पड़ोसी मुल्क चीन, पाकिस्तान मजाक उड़ा रहे हैं हमारे मुल्क का। वैसी एक्टिविटी, वैसी चीज़ कोई भी ना करे जिससे हमारे देश का जो स्वाभिमान है वो डगमगा जाए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, सी या इन द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद, जय भारत।